जैसे जानना चाहबो कि जैसे बायोफ्लाक्स के तो बायोफ्लाक मछली पालन जैसे बहुता मन माने काय जगह के कमी खातिर वर माने ए चीज ला अपना रहे हैं। तो जोन संगवारी मन एकर उपयोग करीन हमें तो ठंड के समय में इमे का सावधानी रखे की आवश्यकता होते। बायोफ्लाक क्या है, जो ये पाउंड लाइनर बता रही थी ना वैसे ही है। इसमें टैंक रहता है ना, 60 टैंक होता है। अच्छा हाँ हाँ, 4 बाई का 4 मीटर डायमीटर का और 1 मीटर डेप्थ रहता है। तो इस 4 मीटर डायमीटर का ना वो 60 तो टैंक बनेगा, 7.5 लाख इकाई लागत है। अच्छा। इसमें भी 40% सामान्य को, ST/SC महिला है तो 60% इसमें भी अनुदान है। तो बायोफ्लॉक में भी क्या है, इसमें भी पानी डालते रहना है ऊपर से ठंड से बचाने के लिए मछलियों को। इसमें भी पंगास मछलियां का कल्चर किया जाता है। तो ऊपर से पानी, पंगास को तो ठंड में और बहुत दिक्कत होती है, तो उसके पानी को बदलते रहना चाहिए। और पानी ऊपर से डाले हैं ना, बोर का पानी डालते रहें और कुछ पानी को निकालते रहें, 15 से 20% पानी को। तो इससे ठंड का बचाव होगा। और एक और तरीका है, ऊपर को ढक दें पॉलीथीन से। अच्छा हाँ। टैंक रहता है तो टैंक को ऊपर से ढक दें पॉलीथीन से, तो उससे भी ठंड से बचाया जा सकता है मछलियों को। और खाना है वो भी देख के दें, जितना खा रहा है उतना दें। 5 मिनट में, जैसे मछली दाना डाले हैं ना, 5 मिनट में खा ली तो उतना ही देना है। और जैसे 5 मिनट में ज़्यादा डाल रहे हैं और 5 मिनट में खा नहीं पा रहे हैं तो तैर रही है दाना, तो अगली बार उसको कम करके दें। अच्छा। ताकि वो नीचे में अवशिष्ट पदार्थ बैठे ना और उनको नुकसान ना हो। फिर अमोनिया, विभिन्न प्रकार के गैस बनते हैं जो नुकसानदायक होते हैं मछलियों के लिए। हाँ, मैंने कहा होते कि जैसे ये छोटे छोटे चीज ला अगर ध्यान नहीं रख के जैसे दाना दे देते हैं और सही उपयोग नहीं हो पाए, दाना दे रहे हैं, सही उपयोग नहीं हो रहा है, पानी खराब होगा। हाँ, एक तो आर्थिक लागत भी कम होगी। हाँ, माने ज्यादा हो जाएगा, दाना वेस्ट होगा, वेस्ट होते। तो ये सब चीज ला ध्यान में रख के किसान ला माने जानकारी रखना चाहिए। हाँ। एकर अलावा जैसे पानी के जो बहाव है कहब माने निकालना भी है, तो बहुता का करते हैं किसान मन माने तालाब के बाद माने खेती भी करते हैं, है ना। तो ऐसे करना चाहिए कि जैसे पानी जैसे कि मेंटेन करना है हमला तालाब के पानी ला, तापमान मेंटेन करना है तो पानी भरत हन, पानी निकालना भी है। हाँ। तो निकाले के ऐसी सुविधा हो कि वो पानी हर भी व्यर्थ झन जाए, है ना, नीचे खेत में जाए और खेत के लिए बहुत उपयोगी है वो। हाँ। जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें है ना, जो मछलियां नहीं ली, वो क्या है, वो पौधों के लिए काम आएगा, है ना। हाँ। तो उससे क्या है, पौधा मस्त होता है, एकदम हरापन लिए हुए बढ़िया प्रोडक्टिव वो पानी है, वो प्रोडक्टिव होगा, है ना। अच्छा, फसल के लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक तो मछली पालन भी हुई। हेलो। हाँ मितान, फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप मन के स्वागत हवे। हाँ, भगत राम पटेल बोला था मैं। हाँ, सिंगारबाड़ी गुप्त बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। हाँ पटेल जी, का हाल चाल है आप मन कोती? सब बढ़िया है गुरुदेव। बढ़िया धान के जिन कटाई छटाई है ना, हाँ। वो चालू हो गए। मौसम जिन है बड़ा सुहावना मौसम है, भले ही ठंडा करत है, सर्दी जुकाम पकड़े, लेकिन जिन काम बूता है बड़ा सुचारू रूप से होते है गुरुदेव। हाँ। आओ पटेल जी, मैंने एक बार गाँव के नाम बता। हाँ, मूल गांव के नाम है सिंगारबाड़ी गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़। भगत राम पटेल बोला था संगवारी। ठीक संगवारी पटेल जी। और काका माने बूता काम करत हो आप मन? अभी समय बस गुरुदेव कोठार के जिन छटाई कटाई चलत है और धान की जिन लुआई की जिन तैयारी है, वो हमन जुटे हैं संगवारी भाई। हाँ, और मछली पालन करता का पटेल जी? हाँ, अभी तो ज्यादा बकरी पालन नहीं करें गुरुदेव, लेकिन मोर घर में 4-5 तो बकरी रहते। काबर की बकरी एक ऐसी चीज है जिन समय के हिसाब से वहाँ नोट हो जा सकते है और साथ में पशुपालन के जिन काम हो सकते। एकर अलावा मछली वगैरह भी पालता? मछली पालन मोर भाई करे मछली पालन की ओर मैं ध्यान नहीं दे। काबर मैं जिन किसान हर खेती किसानी से जुड़े हुए किसान और साथ ही मतलब 2-4-5 तो बकरी रखी हूँ और अपन खेती किसानी की जिन काम सुचारू रूप से करते हैं गुरुदेव। हाँ। तो आज हमारा विषय रही ठंड के समय में मछलियों की देख रेख एवं आहार प्रबंधन।
हाँ हाँ, तो मोर भाई जी ने हमेशा मोर से संपर्क में थे और सुझाव मांगत रहते। हाँ, तो हाँ, हाँ। चाहत रहे कि ठंड के जिन मौसम है, हाँ तो ठंड के मौसम में जिन हमका जिन मछली के जिन वजन बढ़ाए खातिर या मछली के जिन अच्छा पैदावार करे खातिर हाँ, हाँ, हमारा हाँ। का बात के ध्यान करना है, एकरे बारे में जानना चाहत रहे गुरुदेव। हाँ हाँ, तो हमारे बीच तेजस्वरी गबेल सहायक मत्स्य अधिकारी उपस्थित हमें स्टूडियो में। तो मैडम जी, ये ठंड के मौसम में माने मछली की बढ़ार कैसे करना है, ये विषय में मन जानकारी चाहिए कहते हैं। ठंड के समय में देखिए सबसे ज्यादा ना देख रेख की जरूरत पड़ती है ठंड के टाइम में ही, है ना, मछलियों को। क्योंकि मछलियों को क्या है, ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है मान के चलिए, क्योंकि ना इनका ठंड में इनको हलचल भी कम रहता है, देखे होंगे तो। और इससे क्या है, पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, तो दाना भी कम लेते हैं इन लोग। तो क्या है, ठंड में उसका जो पानी का ना टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, पानी को ना 15 से 20% तालाब के पानी को निकाल कर नया पानी भरें उसमें, है ना, बोर का पानी गर्म रहता है, तो ये करके टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। या फिर कुछ एरिया को तालाब के कुछ एरिया को पॉलीथीन से ढक दें, है ना, ताकि मछलियां जाके वहां रहें, है ना, ज्यादा ठंड है तो ये भी कर सकते हैं। ऊपर से पोटेशियम परमैंगनेट और चूना का भी छिड़काव करें, घोल बनाकर। तो इससे क्या है, जो बीमारी वगैरह लगने की संभावना ठंड में ज्यादा रहती है, तो उससे बचाव होगा। और दाना दें, दाना को देख कर दें, जैसे ज्यादा नहीं देना है, ज्यादा देंगे तो क्या है, वो आपको क्या है, घाटा होगा ना, जैसे मछलियां खा नहीं रही हैं और एक्स्ट्रा आपका खर्च हो रहा है ना, दाना ज्यादा दे रहे हैं तो इसके लिए देख के दें कि मछलियां जितना खा रही हैं उतना ही दें, और नहीं खा रही हैं तो देना कम कर दें, है ना, दाना को। क्या है, दाना ज्यादा दे देंगे तो मछली खाएगी नहीं और वो नीचे बैठ जाएगी, जिससे पानी गंदा हो जाएगा, है ना। और कई प्रकार का उसमें से फिर वो निकलता है गैस, जो नुकसानदायक होती है मछलियों के लिए, तो इसका भी ध्यान रखना है ना। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एरेटर लगाएं, है ना, या ऊपर से ऐसे बोर से पानी गिराते हैं ना, तो भी पानी का हलचल रहता है, तो उससे भी उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहता है ना। 5 ppm ऑक्सीजन रहना चाहिए मछलियों के लिए तालाबों में, है ना। और टेम्परेचर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इससे कम हो गया तो फिर वो मछलियों को क्या है, स्ट्रेस होने लगता है, नुकसान पहुंचाता है। हाँ, और वो शांत हो जाते हैं ना, वो एक जगह बैठे रहे, एक जगह ही रहेंगे, तो इससे क्या है, हलचल नहीं होगा तो उनका खाना भी नहीं पचेगा, तो इससे कम भोजन करेंगे मछलियाँ। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है ठंड में। और बीच बीच में जाल चलाकर देखते रहें कोई बीमारी तो नहीं लगी है ना, दाग धब्बे कुछ दिख तो नहीं रहा है। और जाल चलाएंगे तो पानी का भी हलचल होगा, और वो पानी मछलियों के लिए फिर वो क्या है, अच्छा रहता है ना कि पानी में हलचल रहे, ऑक्सीजन लेवल बने। तो ये सब करके आप ठंड में मछलियों को स्वस्थ रख सकते हैं, है ना। और जो जैसे बाहर का भोजन नहीं खा रहे हैं ना, दाना वगैरह, तो पानी में हल्का हरापन लिए हुए रहता है पानी, तो उसमें प्राकृतिक भोजन तो रहता ही है ना, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, तो उसको पानी के माध्यम से उनके शरीर में पहुंच जाता है, तो उससे ग्रो करेगा ही वो आपका मछली। जैसे बाहर से दाना नहीं देंगे तो ठंड में तो ज्यादातर बाहर से दाना नहीं देना चाहिए, तो वो प्राकृतिक भोजन पे वो आप ग्रो कर लेगा आपका मछलियाँ। तो ये कर सकते हैं, है ना। और तालाब के आसपास जैसे घास फूस उगे हैं तो उसको भी उखाड़ कर फेंक दें, उसमें कई प्रकार के कीट वगैरह रहेंगे, तो मछलियों में कुछ बीमारी ला सकते हैं। और ऊपर से छायादार हो जाएगा तो धूप भी नहीं पड़ेगा, तो वो सब भी हटा सकते हैं, घास फूस जो अनवांटेड वीड वगैरह रहते हैं ना, हाँ, तो उसको हटाएं ताकि अच्छे से धूप पड़े, है ना। और कुछ जानकारी चाहिए तो? नहीं, बहुत बढ़िया दीदी, आप उनके जानकारी जिन्हें और सिर्फ मैं किसान नहीं बल्कि बहुत सारे किसान जिन मछली उत्पादन करते, बहुत ही संक्षेप में बहुत बढ़िया जानकारी दे एक खातिर आज आकाशवाणी के जो रायगढ़ परिवार है और हमारे जिन चौपाल विभाग वाला बहुत बहुत गाढ़ा बधाई जाते हैं।
अब पटेल जी आप मन ला भी बहुत बहुत बधाई हवे, काबर की आप मन प्रश्न पूछो, आप मन के माध्यम से हमार जो दूसर श्रोता संगवारी मन ला भी जानकारी मिलत है। हाँ गुरुदेव, एकर खातिर बर आप मन ला भी पूरा हमार आकाशवाणी परिवार को तिले आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर से मला जानकारी ऐसे लगी गुरुदेव कि आप मन जिन बटोर के लाथा हमारे खातिर ज्ञान के जिन बात जे वो हर सिर्फ वाकई में हमारे वर नहीं बल्कि सब किसान खातिर बहुत ही टॉपिक वाला, बहुत सुंदर, बहुत ज्ञानवर्धक बात रहते। और आप मन की जिन मेहनत से हम किसान बर बहुत चार चांद लगाते, एकर खातिर पूरा ऊपर गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार, राम राम। राम राम, जय जोहार। हाँ तो मैडम जैसे पहले चर्चा भी करत रहे हमन, तो जैसे बायोफ्लाक्स के हमन गोट करत रहे। हाँ हाँ। तो एकर बर योजना के माध्यम ले भी किसान माने ये लाभ ले सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बायोफ्लॉक निर्माण करवाते हैं। 7.5 लाख इकाई लागत है, इसमें 60 टैंक बनेगा और 4 मीटर डायमीटर का रहेगा और 1 मीटर डेप्थ रहेगा गहराई। तो इसमें 60 टैंक बनेगा और इसमें फिर वो पूरा सेटअप होगा है ना 7.5 लाख में। तो इसमें 40% सामान्य को अनुदान है और ST/SC महिला है तो 60% इसमें भी अनुदान है। तो ये विभाग से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कतका बढ़िया आप मन ये योजना के बारे में जानकारी देवो, तो निश्चित रूप से हमारे जो श्रोता संगवारी मन है जो मन जिज्ञासु रहते हैं, बहुता का होते फोन करे नहीं सके और जानकारी तो चाहिए रहते मला, लेकिन हमार कार्यक्रम के माध्यम से वो श्रोता संगवारी तक ये जानकारी पहुंच जाही और कतका बढ़िया माने जानकारी देते। एकर अलावा जैसे मछली के जो सही समय हवे कहो छोड़े के, तो का अभी के समय में भी हम मछली छोड़ सकत हन? ठंड के समय में भी अभी के समय भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो जुलाई अगस्त है उसके लिए उपयुक्त होता है। जुलाई अगस्त में जैसे पानी भरा मछली को डाल देना चाहिए। अभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा साइज डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है छोटे मछलियों का, जैसे छोटे बच्चे की इम्यूनिटी कम रहती है ना, कोई भी चीज को वो अपने उस पे नहीं वो कर पाता, तो क्या है उसको बड़ा मछली रहेगा तो थोड़ा सा पानी का जो पर्यावरण है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है या जो भी है, तो उसको क्या है थोड़ा सा वो रह पाएगा। और बड़ा साइज मछली में क्या है बीमारी तुरंत नहीं लगेगी छोटी मछलियों की अपेक्षा। और ठंड में क्या है वही टेम्परेचर वो सब डिपेंड करता है ना कि मछली को नुकसान हो सकता है। जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो ऑक्सीजन कम हुआ तो ठंड में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, तो थोड़ा सा बड़ा मछली डालें। अच्छा, हाँ। तो मैडम जैसे मछली के जो संचय है कहा, तो का छोटे के अलावा बड़े मछली के भी हम संचय कर सकते हैं? हाँ, बड़े मछली का भी कर सकते हैं। छोटा मछली फ्राई फिंगरलिंग होता है, तो वो जुलाई अगस्त सितंबर में इसमें भी योजना है फिंगरलिंग संचयन का 50-50 योजना अंतर्गत। जैसे 2000 का मछली बीज लेंगे ना तो 2000 का और मछली बीज गवर्नमेंट देगी। अच्छा, 50% छूट है 50-50 योजना अंतर्गत। तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और बीज खरीद कर शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र चांदमारी में है, वहां से खरीद कर 50% अनुदान में लेकर मछली बीज डाल सकते हैं। और फिंगरलिंग का इससे क्या है, इस योजना के लाभ से उनको आधा छूट मिल जाएगा। 50% जैसे 4000 के लेंगे तो 2000 पैसा ही पटाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। और थोड़ा सा बड़ा साइज बीज अभी डालें ठंड में। छोटा साइज क्या है वही उसको क्या है छोटा साइज के इम्यूनिटी कम रहेगा है ना, और बड़ा में क्या है थोड़ा सा सहने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर ऑक्सीजन डिफर करेगा तो भी वो अपने आप को शरीर को वो करके रखेगी बना के, और उसको नुकसान कम होगा अपेक्षाकृत छोटे मछलियों की। अच्छा, तो एकर जो संचयन है कहा, तो कोई सरकारी केंद्र ले ही लेना चाहिए कि कोई प्राइवेट संस्था ले भी ले सकत हम? सरकारी से ही लेना रहता है, लेकिन कई लोग क्या है प्राइवेट संस्था से भी लेते हैं, बाहर से मंगाते हैं। सरकारी में क्या है वही 50-50 योजना अंतर्गत 50% छूट रहेगा। अब प्राइवेट में रेट हो सकता है ज्यादा देते होंगे या जो भी है ना। सरकारी में एक जो फिक्स रेट है अपना गवर्नमेंट रेट, उसके हिसाब से ही देते हैं बीज। अब प्राइवेट वाला तो किसी भी रेट में दे सकता है ना। तो क्या है इसमें नुकसान होगा
किसानों को। ज्यादा रेट में खरीदेगा तो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा उनको। तो जहाँ तक संभव हो सके माने सरकारी जो मत्स्य बीज प्रक्षेत्र होता है वहाँ से खरीदें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बाद मैडम जी आप मन से ये भी जानना चाहबो कि जैसे बहुता माने किसान मन मछली पालन अपने भी हैं और तो लाभ भी लेत हवे, तो मछली पालन में सबसे बढ़िया प्रजाति जो है ओहर माने कौन कौन हर हवे, ये विषय में आप मन बता। मछली पालन के लिए तो कतला, रोहू, मृगल है ना, इंडियन मेजर कार्प है, इनका पालन किया जाता है। और सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये 6 मछली का अनुपात में डालकर भी मछली पालन कर सकते हैं, है ना। तो ये मेन आपका वैरायटी है, कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। अच्छा। ये इन लोग को एक साथ डालने के लिए इसलिए सलाह दी जाती है। कतला जो है वो पानी के ऊपरी लेवल में रहती है। अच्छा। रोहू बीच में रहती है और मृगल है वो नीचे में रहती है। इसी प्रकार सिल्वर कार्प ऊपर में रहेगा, ग्रास कार्प बीच में और कॉमन कार्प नीचे में रहता है। तो क्या है, ये सभी तालाब के सभी जगह का समुचित उपयोग हो पाता है ना। अच्छा, हाँ। जो लकी त्रिस्तरीय मछली पालन भी हाँ, जिनको त्रिस्तरीय मछली पालन भी कहा जाता है। तीनों स्तर में मछलियां रहती है और पानी का समुचित उपयोग हो पाता है, सभी जगह का उपयोग होता है और भोजन भी अपने अपने हिसाब से उन लोग लेते हैं। तो तीनों मतलब 6 प्रजाति का या फिर 3 प्रजाति तो डालना ही रहता है ना। तो इससे जो नीचे में रहेगी वो मिट्टी, नीचे का मिट्टी खाएगी, जैसे मृगल है। तो वो मिट्टी हिलेगा डुलेगा तो खराब गैस है वो बाहर निकलेगी। तो ये सब क्या है, वो उन लोग का मेंटेन रहेगा। जैसे नीचे में नहीं डाले तो तलहटी में जमते जम जाएगा, है ना। तो खराब गैस नहीं बनाएगा, अमोनिया वगैरह, नाइट्रेट। तो इसलिए क्या है, जो मृगल है ना वो नीचे के खाती है। इसी प्रकार ग्रास कार्प है, जैसे घास वास है तालाब में, तो घास को खाएगी तो ये घास समाप्त हो जाएगा आपका। ये फायदा है। मृगल नीचे का खाएगा तो नीचे का जो अपशिष्ट है वो कम होगा आपका। नहीं तो अपशिष्ट पदार्थ से फिर वही केमिकल निकलते हैं जो नुकसानदायक होती है मछलियों के लिए। तो इस प्रकार से सभी को मिलाकर डालें तो ज्यादा अच्छा रहता है और भोजन का भी समुचित उपयोग होता है। फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन रहता है प्राकृतिक भोजन, तो उसको ये मछलियां खाकर बड़ी होती है। कतला साल भर में 1 से 1.5 किलो हो जाती है, रोहू 1.25 किलो आसपास और मृगल भी 1.25 किलो लगभग हो जाती है। इसी प्रकार सिल्वर कार्प भी 1 से 1.5 किलो, ग्रास कार्प भी 1 किलो लगभग और ग्रास कार्प और कॉमन कार्प भी वही 1 किलो के आसपास हो जाती है साल भर में। तो ये क्या है, अच्छा प्रोडक्शन भी होता है त्रिस्तरीय मछली पालन करने से और सब जगह का मतलब तालाब का समुचित उपयोग भी हो पाता है और अच्छा प्रोडक्शन भी देते हैं। तो ये सभी मछलियों को डाल सकते हैं। आजकल पंगास का भी कल्चर कर रहे हैं, जैसे वो पॉन्ड लाइनर बताई थी ना, बायोफ्लॉक, तो इसमें पंगास का भी कल्चर करते हैं। लेकिन ये क्या है, पूरा दाना पे डिपेंड रहता है। जैसे ही दाना कम करेंगे आपकी मछलियों की साइज कम होने लगती है इसमें। अच्छा, तो ये पूरा दाना पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे आप कतला, रोहू, मृगल का बात करें तो सिंपल गांव में समूह वाले तालाब में छोड़ देते हैं और दाना भी नहीं डालते हैं, फिर भी प्राकृतिक भोजन उनको मिलती है। तालाब में जैसे पानी में गाय बैल घुस गए तो उनका गोबर वगैरह, और कोई नहा रहा है तो कोई अपशिष्ट पदार्थ, पेड़ वेड़ के पत्तियां झड़कर गिरती है, तो उसमें प्राकृतिक भोजन बनता है और तालाब उपजाऊ रहता है। तो बिना दाना डाले भी मछलियों का भोजन तैयार रहती है। और मछलियाँ ये कतला, रोहू, मृगल डालते हैं समूह वाले जो लीज पे लिए रहते हैं और अच्छा उत्पादन लाते हैं उन लोग भी। और बाहर से दाना नहीं देंगे, जैसे नहाने वहाने का रहता है, पंचायत की तालाब रहती है तो बाहर से दाना नहीं डालते हैं उन लोग। मतलब कहे के मतलब ये है कि जैसे लागत बहुत कम लागत है कहा। अगर इसने किस्म के डालत हन तो प्राकृतिक भोजन ले ही उमन भोजन ले लेते हैं और बढ़िया साल भर में माने जैसे 1 किलो 1.25 किलो के हो जाते हैं। तो ये में क्या होते है कि किसान ला ज्यादा आर्थिक लागत नहीं के बराबर है कहा। आर्थिक लागत कम होता तो ऐसने अगर किसान पालत हवे तो क्या होते, लागत कम लगाई से तो फायदा ज्यादा हो ही। लागत कम लगेगा, फायदा ज्यादा होगा। लेकिन अगर बाहर से जैसे दाना देते हैं, है ना, दाना आता है बाहर से खरीद के भी देते हैं, तो उससे लागत ज्यादा लगेगी लेकिन फायदा भी होता है उस हिसाब से। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हो रहा है,
दाना देंगे वो उसका भी ग्रोथ जल्दी आएगा थोड़ा सा अपेक्षाकृत उसकी। हाँ हाँ। तो दाना भी देकर बढ़ा सकते हैं। प्राकृतिक भोजन तो रहता ही है। और प्राकृतिक भोजन बढ़ाने के लिए वही सुबह खाली मतलब जब मछली डालने के बच्चा डालने के पहले ही तालाब का तैयारी करना पड़ता है। जैसे खेत की तैयारी करते हैं ना, उसी प्रकार तालाब की तैयारी, जुताई करवा के गोबर चूना डलवा के, है ना, फिर पानी भरा तो पानी भरा, बरसात के बाद फिर बरसात के बीच में ही मछली बीज डाल दिया जाता है। तो उसमें प्राकृतिक भोजन बनता है। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे बाहर से भी दाना दे दिए है ना खरीद के, तो और अच्छा है, अच्छी बात है, और ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं ऐसे करके, है ना। हाँ हाँ। एक बाद जैसे मैडम जी आप मन से ये भी जानना चाहबो कि जैसे कतका बढ़िया माने प्रजाति के भी विषय में जानकारी देवो और कतका सुघर जानकारी रही। तो ए में जैसे मछली पालन जो व्यवसाय है, तो मछली पालन व्यवसाय में पानी के गुणवत्ता है कह, तो ए ला माने कैसे बना के रखना चाहिए जो हर की गुणवत्ता बने रहे और हमार मछली पालन हर भी बढ़िया सुचारू रूप से होए। जी, पानी की गुणवत्ता बनाने के लिए वही शुरू में ही ना, जैसे मछली डालने से पहले या पानी भरने टाइम में ना वही चूना गोबर वगैरह डालना है। तो इससे क्या है, गुणवत्ता अच्छी रहेगी। ऊपर से उसमें देखना है कि टेम्परेचर कैसा है, ऑक्सीजन कितना है, पीएच लेवल मेंटेन रहना चाहिए। तो क्या है, गुणवत्ता पूर्ण होगी, है ना। और जैसे फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन का भी अपन देखते हैं, तो अगर मात्रा सही है तो गुणवत्ता है तो पानी में। और जैसे पानी एकदम क्लीन है, साफ है, नीचे दिख रहा है, तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन नहीं है, जो मछलियों को प्राकृतिक भोजन चाहिए रहता है ना, वो नहीं है मान के चलिए। तो उसके लिए फिर वही चूना गोबर ये सब डालना पड़ेगा, है ना, और यूरिया डालना पड़ेगा। खेत की तैयारी करते हैं उसी प्रकार तालाबों की भी तैयारी किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैडम जैसे बीच में मैंने ये चीज भी मैंने क्लियर करना चाहिए कि जैसे एकर जो शुरुआत में ही ये सब चीज कर सकत हन कि बीच में भी मैंने हम डाल सकत हन? शुरुआत में करना ज्यादा अच्छा रहेगा। बीच में क्या है, बीच में भी डाल सकते हैं चूना गोबर, कम मात्रा में डालना पड़ेगा। शुरुआत में क्या है, आप डाल देंगे तो शुरुआत में फिर पानी भरेगा ना, तो उसमें प्राकृतिक भोजन तैयार हो जाएगा। जैसे खेत की तैयारी करते हैं शुरू में ही डाल देते हैं ना, वो जो है खाद वगैरह है ना, आधार खाद वगैरह, हाँ, तो उसी प्रकार इसमें भी डाल देते हैं। कुछ मात्रा को बाद में भी डाल सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। बीच बीच में भी डाल सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमन एकर आधार के जो खाद के जो मात्रा है उला डाल दिए, और बीच बीच में माने अच्छा तरीका से अगर देख रेख करत हन, सही समय में जोन चीज चाहिए वो मतलब देखत हन और देख रेख करत हन, तो ज्यादा रोग व्याधि भी नहीं आएगा। रोग व्याधि भी नहीं आएगा उससे। एकर बाद जैसे बात आथे प्रजनन दर ला बढ़ाए बर मछली के, तो ये में माने कौन कौन तकनीकी के हर उपयोगी हवे? प्रजनन दर बढ़ाने के लिए क्या है, उसमें ना जैसे अपन जैसे फार्म है ना, चांदमारी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र है, वहाँ पे प्रजनन कराया जाता है मछलियों की। अच्छा। तो उसमें ब्रूडर इकट्ठा किया जाता है। ब्रूडर विभिन्न ग्रामों से जो 2-3 साल से ऊपर हों, उस मछलियों को इकट्ठा किया जाता है, नर मादा को, और इकट्ठा करके उसको वहाँ के टैंक में रखा जाता है, और उसको ना फिर इंजेक्शन लगाया जाता है ओवाप्रीम का। अच्छा। इंजेक्शन लगा के ना उसको फिर वो कोरल हैचरी में डाला जाता है। हमारी के फोन हवे जी। हेलो, हाँ मितान, कौन बोला था? फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आपन के स्वागत हवे। किसान वाणी बोला था? हाँ हाँ हाँ, कौन बोला था? आपन के नाम बताई है। रायगढ़ ले बोला, भरत यादव। अच्छा, भरत यादव। तो का हाल चाल है मितान आप मन को ती? बढ़िया है मितान। और हमार कार्यक्रम मन ला सुनथा आप मन? सब ला सुनथन जी, तुम्हारा कार्यक्रम ला, खेती किसानी सब ला। हाँ, तो आज देखा तो मछली वछली पाले है का आप मन? मच्छी तो नहीं पाले हैं जी, शहर में कहाँ मच्छी पाल सकिया जी, ना कहीं नहीं हुए। तो आप मन के अगल बगल आप मन के जान पहचान मन अगर पाले हुई तो आज हमार विषय हवे ठंड के समय में मछलियों की देख रेख एवं आहार प्रबंधन। अच्छा, तो ये विषय में कुछ जानना चाहिए। ओकर विषय में तो अभी नहीं जाना जी, और थोड़े मटर के बारे में जाने रहते हैं, मटर ला किसे जगह पे कहाँ करते। तो ओकर बर तो हमार विशेषज्ञ मन नहीं बैठीन है, कहो आज मछली पालन विभाग ले बैठीन हमें। अच्छा, कब बजे बन बैठते? हर गुरुवार के अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग विषय लेके आए रहते हैं,
है ना, हमार प्रयास रहते कि माने समसामयिक विषय हो, अलग अलग विषय हो, जोन ला कि किसान मन ला ज्यादा फायदा हो। तो ई हमार विषय हवे मछली पालन के। अच्छा मितान, तो ए में कुछ जानना चाहिए। ए मैं नहीं जानन मितान, हमन खाली वो खरा सब्जी में जानथन मितान। अच्छा, तो लेवा फोन करा एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ला भी धन्यवाद। जय जोहार, जय किसान। जय किसान, जय किसान। हाँ तो मैडम जैसे कि हम चर्चा करते रहे प्रजनन दर का ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसके लिए वही जो अपना हैचरी रहता है, सर्कुलर हैचरी, वहाँ पर ना नर और मादा को लेकर जो 3 साल से ऊपर हो, है ना, ब्रूडर इकट्ठा किया जाता है गर्मी के टाइम में। और जैसे ही बरसात चालू होता है ना, तो उसको फिर नर और मादा को इंजेक्शन लगाया जाता है। ओवा प्रिम, ओवा टाइट करके हार्मोन इंजेक्शन आता है, उसको लगाते हैं, है ना। तो 0.5 ml लेते हैं प्रति केजी मादा में, और 0.2 ml पर केजी नर में लेते हैं, और उस इंजेक्शन को लगाते हैं और उसको हैचरी में, सर्कुलर हैचरी है उसमें छोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, इंक्यूबेशन टैंक में। और उसमें फिर वो रात में 6 से 7 घंटे बाद उसमें से एग निकलना चालू हो जाता है, और वो फिर एग को फिर इकट्ठा करके उसको फिर 3 दिन में वो स्पॉन तैयार हो जाता है। अच्छा, हाँ, स्पॉन तैयार हो जाता है। स्पॉन के बाद वो फिर नर्सरियों में डाला जाता है स्पॉन, वो फिर फ्राई फिंगरलिंग तैयार होता है, और उसी फिंगरलिंग को फिर 50% अनुदान में अपन विभागीय योजना के तहत प्रदान करते हैं किसानों को। हाँ हाँ। तो ये हार्मोनल इंजेक्शन लगाकर आपका उतना उनका प्रजनन को बढ़ा सकते हैं, और उससे अधिक एग निकल सकता है ना। एक और ये है, उसमें स्ट्रिपिंग करते हैं, है ना। स्ट्रिपिंग करके उसमें से एग और मिल्ट को निकालते हैं, और उससे अपन स्पॉन फ्राई फिंगरलिंग तैयार करके विभागीय योजना के तहत वितरण करते हैं। एकरे संगे संग जाय के बखत बेरा पहावत है, तो तेजस्वी गबेल मैडम आप मन हमार आकाशवाणी स्टूडियो में आवो और किसान मन के जिज्ञासा के संग फोन के माध्यम ले ओकर समस्या के समाधान करे के कोशिश करो। एकर खातिर बर आप मला बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। किसान भाई मन आप मन ला घलो धन्यवाद हवे कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहीस पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग रामविलास पटेल, संचालन में विशेषज्ञ और आप मन के मझोलन रहे मैं किसान वाणी के गोटकार संगवारी और आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तो संगवारी हो देवा विदा, जात जात जम्मो संगी संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले राम राम, जय जोहार।